बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, पल पल बदलती सूरत हाल और ग्लोबली जो सिनेरियो है उसके मुतल्लिक तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं कि क्या इस वक्त सूरत हाल चल रही है और आगे क्या होने जा रहा है। कभी अपना अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आ जाते हैं टैरिफ्स के और कभी उनको हटाने के आ जाते हैं। तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे और साथ मुल्क की मईशत जो मामला इस वक्त चल रहे हैं वो बताएंगे और कल मार्केट कहाँ तक बुल रन दिखा सकती है, स्पेशली टेक्निकली वो ग्राफ आपके सामने रखे सब कुछ बताया जाएगा। आज की वीडियो का थंबनेल है जी 8 स्टॉक्स बड़ा बुल रन। डोनाल्ड ट्रंप सेज चुक्को माल 3300 पॉइंट प्लस। कल ब्लू चिप्स के साथ कचरा भी चल सकता है। बैंक्स एंड गवर्नमेंट डील 1.25 ट्रिलियन फाइनलाइज। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, अब वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। जी दोस्तों, देखें, बात यह है कि कल की वीडियो जो आपको पहले ये बता दें कि रिकॉर्डिंग हमने की थी मार्केट क्लोज होने से, यानी कि क्लोज होने के बाद कोई 4 बजे के करीब। उसी वक्त आपको आगाह कर दिया गया था, अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयानात नहीं आए थे कि जी हम पॉज करने जा रहे हैं टैरिफ को, और आपको क्लियर बता दिया गया था कि भाई आप उस पे ना रहें। ग्लोबल मार्केटों का हमारे पे कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। ठीक है, एक टेम्परेरी इम्पैक्ट है। अगर आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें तो हमारे खबरें इतनी स्ट्रॉन्ग है हमारे मुल्क के अंदर ही कि हमारी स्टॉक मार्केट अभी काफ़ी आगे जाने वाली है। तो उसके हवाले से जो है मार्केट हमारी बेहतर है, कॉन्फिडेंस से बैठे मार्केट में, पॉजिटिव होकर बैठे हैं, घबराहट नहीं है, परेशानी नहीं है। और उसके बाद आपने देखा कि ग्लोबल मार्केटों की भी खबर आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कह दिया कि चुको माल, मैंने टैरिफ को अपना 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। यानी कि कहने से मुराद के ग्लोबल मार्केट का जो बहाना बना रहे थे लोग वो भी खत्म हो गया। ठीक है ना। तो आज देखें मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह 3300 पॉइंट प्लस होने के बाद कोई 2000 पॉइंट प्लस में क्लोज हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ खबरें देख लेते हैं, थोड़ी सी जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और मार्केट पे जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिवली इम्पैक्ट भी किया। कैप्को के हवाले से पहली खबर है जी कि नेप्रा एथोराइजेज प्रोविजनल टैरिफ फॉर कैप्कोज 500 मेगावाट प्रोजेक्ट। कैप्को देखें, ये खबरों की जीनत में ये कंपनी रहती है। असल में ये कंपनी जो है बिल्कुल फारिग होने जा रही थी, बल्कि फारिग बैठी हुई थी। ठीक है, कैपेसिटी चार्जेस की मद में पैसा ले रही थी और कंपनी प्लांट वगैरह बंद था और ये पैसा जो भी है मिलता था गवर्नमेंट से, ये बैंकों में रखवा के, और इसका जो इंटरेस्ट आता था वो जो है डिविडेंड दे रही थी और इसका निज़ाम चल रहा था। अब ये है कि इन्होंने एथराइज कर दिया प्रोविजनली टैरिफ कैप्को के लिए 500 मेगावाट प्रोजेक्ट को। ठीक है, यानी कि अभी चलेगी आगे और आगे थोड़ा बेहतर भी हो सकती है ये। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पॉज सेंड्स मार्केट्स सोरिंग डिस्पाइट चाइना ट्रेड वॉर। देखें जी, जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने चाइना के अलावा सबको जो है 90 दिनों के लिए मौका दिया कि इनके साथ बैठ के बातचीत करें और टैरिफ के मुतालिक कुछ वो कम करें, कुछ ये कम करेंगे। यानी कि वही बात है कि जितना माल आप हमसे खरीदते हो उतना माल हमें दो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इस तरह के मामला चलेंगे और अपने अमेरिका जो है ट्रेड डेफिसिट को ख़त्म करना चाह रहा है। आगे खबर है जी कि ग्लोबल टैरिफ वॉर में स्लो डाटा सेंटर ग्रोथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आप देख रहे हैं जी, इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चे हैं और चाइना इसमें काफ़ी आगे निकल चुका है और उसके ज़रिए जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी ऊपर आ सकता है। इसकी मज़ीद डिटेल भी ज़रा थोड़ा पढ़िएगा। पाकिस्तान रिसीव्स वर्ल्ड बैंक IFC सपोर्ट फॉर द रेलवे मॉडर्नाइजेशन। देखें जी, वर्ल्ड बैंक से पैसा कुछ रेकोडिक के हवाले से भी मिलने जा रहा है पाकिस्तान को और कुछ रेलवे की को अपडेट करने के लिए मॉडर्नाइजेशन। क्योंकि देखें वर्ल्ड बैंक का जो पैसा होता है ये प्रोजेक्ट बेस होता है, नॉट के आप लेके किसी भी शोबे में लगा दे, नहीं, जिस प्रोजेक्ट पे आप लेंगे उसी पे लगाना पड़ेगा।
पाकिस्तान डिजायर्स क्लोजर कोऑपरेशन विद द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी पूरी टीम उधर अमेरिका पहुंच चुकी है जी, और ट्रंप के साथ मुज़ाकरा चल रहे हैं। और बड़ा अच्छा इस वक्त मौका है कि हम अमेरिका के टैरिफ को अगर ज़ीरो करते हैं, वो हमारे टैरिफ को ज़ीरो करता है, तो हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो सकती है, और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी पे बड़े मुस्बत असरात आ सकते हैं। और पीएम की भी कोशिश है, वजारत ख़जाना की भी कोशिश है कि मामला को सुलझाया जाए। आगे जी, एक्सपोर्ट के लिहाज से टेक्नोलॉजी सेक्टर भी देखें चलने की वजह। पीएम डायरेक्ट्स कंसल्टेशन टू एनहेंस एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम EFS, यानी कि देखें एक्सपोर्ट में हमारा टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत आगे है, और एक्सपोर्ट में अगर कुछ मामला ईजी होते हैं तो इन दोनों सेक्टरों को काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है। बलोचिस्तान व्हील पोस्ट अराउंड ₹205 मिलियन प्रॉफिट फॉर द 9-month फिजिकल ईयर 2025, अप सर्ज 26%। रिजल्ट इनका बहुत बेहतर है, इसी वजह से शेयर प्राइस में भी इजाफा था, फर्दर भी हो सकता है। पीपीएल के हवाले से आज मटेरियल इंफॉर्मेशन थी कि गैस प्रोडक्शन फ्रॉम पैतेजी X1 अपर सैंड रिजर्वियर, वहाँ से इनको जो है वो अपना गैस प्रोडक्शन हुई है। और इसके अलावा मज़ीद एक इनकी मटेरियल इंफॉर्मेशन थी जिन्हें इनको कुछ ग्रांट की परमिशन मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद सिक्योरिटी लीजिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जी SLCL moves forward with the revival plan liability settlement। पाकिस्तानी रुपी 22 पैसे, ओहो हो ज़बरदस्त हो गया जी। देखें 22 पैसे आज पाकिस्तानी रुपये गेन हुआ, यानी कि डॉलर जो है वो आज उसकी वैल्यू नीचे आई है और पाकिस्तानी रुपी ऊपर गया, बेहतरीन। और देखें 3-3, 4-4 पैसे अगेंस्ट कम हो रहा था पाक रुपी, आज इकट्ठे 22 पैसे बढ़ गया। BOP बोर्ड अप्रूव्स द 1 ईयर एक्सटेंशन फॉर द प्रेसिडेंट और CEO की 1 ईयर के लिए एक्सटेंशन हो गई है जी। PSX क्लोजिंग बेल आपके सामने है। उसके बाद इसका आप देखें जी, कार सेल्स, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है जी ऑटो सेक्टर के लिए। 18% कार सेल्स में राइज आया है, ठीक है, इन मार्च 2025। होंडा कार के लिए, सेजू के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग खबर है ये। गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान राइज ₹7,800 पर तोला, यानी कि नियर अबाउट 8,000 पर तोला इंक्रीज हो गया जी। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखें तमाम मार्केटें अपसर्ज हुई हैं, इसमें गोल्ड भी जो है वो तकरीबन $100 एक दिन में ही बढ़ा है। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम मार्केटें, ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लाटीनियम, उसके बाद है जी अपना ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल, सब की प्राइस बढ़ी है। क्रूड ऑयल $60 फी बैरल पे आ गया, जो कि 55 पे आ गया हुआ था। दोस्तों ये सारी खबरें थी। अब आते हैं जी कैंडल की तरफ। कैंडल आपके सामने है जी। कैंडल देखें, मार्केट स्टार्ट खुलते ही जो है वो 3300 पॉइंट पे चलेगी। पहले गैप ओपनिंग हुई जी तकरीबन 3000 पॉइंट के करीब, 2800 से 3000। उसके बाद 200-300 पॉइंट बढ़ने के बाद मार्केट में कुछ प्रॉफिट टेकिंग आई। दोस्तों देखें, ऑटोमेटिकली बात होती है जब पब्लिक एकदम से चढ़ के माल लेती है, प्री ओपन में ही गैप ओपनिंग होती है, क्योंकि हर कोई चाह रहा होता है कि फौरी तौर पे हमें माल मिल जाए, तो बड़ा प्लेयर वहां पे प्रॉफिट टेकिंग कर जाता है। इसीलिए 3300 पॉइंट से लेके 2500 पॉइंट तक प्रॉफिट टेकिंग हुई, 800 पॉइंट की बड़े प्लेयर ने प्रॉफिट टेकिंग की। उसके बाद मार्केट 2000 से लेके 2500 पॉइंट तक मार्केट ने अपने 4 से 5 घंटे गुजारे और तकरीबन वहीं पे मेंटेन रही और 2000 पॉइंट के करीब करीब एवरेज होके बंद हुई। डाउन साइड पे, अपर साइड पे मार्केट ने विक छोड़ी तकरीबन 800 पॉइंट की, लेकिन वो घबराने वाली इतनी बात नहीं है। वो एक मामूल है कि एंड टाइम पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती है, और ये स्टार्ट में ही आ गई थी, बाद में मार्केट ने अपने आप को बिल्कुल सस्टेन रखा। टेक्निकली मार्केट दोस्तों स्ट्रॉन्ग है। इसका जो न्यू हाई एक लगा हुआ है 1,20,350 के करीब, ठीक है। मार्केट जो है वो अपना इसको ब्रेक और सस्टेन कर सकती है आने वाले दिनों में। कल जो है मार्केट आपको 1,20,000 का लेवल दिखा सकती है कल भी, लेकिन ये है कि प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। आपको चाहिए प्रॉफिट टेकिंग करें और डिप में बाइंग करें। जो चीज़ें प्रॉफिट में है उनमें प्रॉफिट लाजमी उठाना चाहिए, क्योंकि देखें एक साथ ही मार्केट
अब साइड पे नहीं जाती कि आप कहें जी अब खबरें आ गई और बस इससे हम मार्केट अब 1,50,000 हो जाएगी या 1,60,000 हो जाएगी। पूरी तौर पे मार्केट नहीं जाती। देखिए खबरें का टेम्परेरी इम्पैक्ट होता है। जो खबर थी ग्लोबल मार्केटों की वो मार्केट ने ली, ठीक है। अब इसकी है कि कल मार्केट पहले सेशन में, जुम्मे के पहले सेशन में बढ़ सकती है और सेकंड सेशन में कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है और आपको चाहिए कि साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। और आज देखें थ्रू आउट द मार्केट ऑटो सेक्टर ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया है, जिसमें होंडा कार, गाल, गंदारा इंडस्ट्री, सैजियो सब बढ़े। उसके बाद देखें सीमेंट सेक्टर में डीजी खान, मैपल लीफ, बेस्टवे, चिराट उन्होंने तेजी दिखाई। ऑयल एंड गैस ने मारी एनर्जीज, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी, एसएचजीसी को भी कैप लगा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। रिफाइनरी में भी चारों रिफाइनरियाँ चली। अगर टैक्स उसकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो नेट सोल आज लीडर ऑफ द सेक्टर रहा और उसने भी अपर कैप लगाया। और इसके साथ साथ एवीएन ने भरपूर साथ दिया, सिस्टम ने दिया और इसके साथ आप देखें अगर तो बाकी भी कंपनियां थोड़ा थोड़ा प्लस थी। और अगर टेक्सटाइल की बात करें तो आईएलपी अपर नियर टू अपर कैप। उसके बाद जो निशात मिल लिमिटेड है और इसके साथ साथ गुलेमर टेक्सटाइल और दूसरी कंपनियां इन्होंने भी साथ 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 दिया। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, जिसमें हेलियन, सिटी फार्मा, सर्ल और इसके साथ साथ एबर्ट और ग्लैक्सो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो दोस्तों कल के लिए जो हीरो कंपनीज हो सकती हैं, जो बहुत ज़बरदस्त तगड़ा किस्म का 8 कंपनियां बुल रन दे सकती हैं। अब वीडियो लंबी हो जाएगी वरना इसके लेवल भी आपको बताता। इंशाल्लाह कल भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कुछ अच्छी कंपनियों के लेवल्स भी साथ देंगे, ठीक है। ये कंपनियां कौन कौन सी हैं जी जो अच्छा बुल रन कल दे सकती हैं? मारी एनर्जीज, एच कार, पीएसओ, ओजीडीसी, मिजान बैंक, एफएफसी, पीपीएल, पीआरएल, ये आपको कल बहुत ज़बरदस्त किस्म का पोटेंशियल दे सकती हैं। इसको मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा। और बाइंग और सेलिंग आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है, अपनी वर्किंग पे। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।